चहकती दोपहर चहकने लगती है जब 1 बजे आप विविध भारती के साथ पिरोते हैं गीतमाला के मोती। स्वागत है विविध भारती की गीतमाला में आप सभी को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। आज जिन फिल्मों के गाने शामिल हो सकते हैं कार्यक्रम में, उनके नाम बताते चलते हैं। प्रोफेसर, संगम, जंगल में मंगल, जब प्यार किसी से होता है, ससुराल, झुक गया आसमान, ब्रह्मचारी, प्रिंस, तेरे घर के सामने, तुम हंसी मैं जवां, राम तेरी गंगा मैली और अंधा। तो इन फिल्मों से आपको कौन सा गीत पसंद आया है, ये हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे श्रोताओं ने बता दिया है कि आज प्रेम के विभिन्न रंगों को शब्दों में जीवंत रूप से चित्रित करना कोई आसान काम नहीं है। फिर भी हसरत जयपुरी ने अपने गीतों में यही कर दिखाया और हमें हजारों ऐसे छंद दिए जो प्रेम की हर भावना को व्यक्त करते हैं। आज का कार्यक्रम प्रेम के ऐसे ही विभिन्न रंगों को शब्दों में हूबहू उतार देने वाले और उन्हें खूबसूरत बनाने वाले चितेरे हसरत जयपुरी के नाम। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करें और आप अपने संदेश हमें भेजते जाएं। लॉग ऑन करें www.facebook.com/vbsmumbai और अपनी संदेश भेजें। खास बात यह है कि हसरत जयपुरी के गीतों की हम जब बात करते हैं तो बेहद आसान शब्द मन में रेशम जैसा स्पर्श छोड़ जाते हैं और उन्हीं रेशम जैसे स्पर्श के वाले गीतों के साथ आज के इस कार्यक्रम का सफर तय होगा। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि उनके गीतों का जादू उनके सरल, रोमांटिक और दिल को छू लेने वाले शब्दों में है। उनके गीत आम आदमी के दिल को छू जाते हैं क्योंकि वे उर्दू और हिंदी के बेहद सरल मिश्रण का उपयोग करते हैं। बहारों फूल बरसाओं से लेकर दिल का भंवर करे पुकार तक उनके सदाबहार गीतों का जादू आज भी उतना ही ताजा और लोकप्रिय है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक और श्रोता कह रहे हैं कि हसरत जयपुरी उनके गीतों में भी ये रोमांटिक अंदाज साफ झलकता था। उनकी कुशल कलम ने रोमांस के अनगिनत खूबसूरत रंगों को खूबसूरती से पिरोया। प्यार, तड़प, दिल टूटना और इन सब के बीच के सारे भाव। जरा सोचिए, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, फिल्म पगला कहीं का गीत इन्होंने याद किया है। उस गीत के दर्द को या ये क्या कर डाला तूने दिल मेरा हो गया, हावड़ा ब्रिज फिल्म के गाने की बात इन्होंने की है और उसकी नजाकत की चर्चा की है। तो कितने तरह के शेड्स नजर आते हैं। वाकई बहुतेरे रंग हैं हसरत जयपुरी की कलम में और एक रंग ये। फिल्म का नाम बताइए और प्रमुख कलाकारों के नाम के साथ। गुल बदन फूलों की महक, कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। गुल बदन फूलों की महक, कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। क्या हंसी मोड़ पर आ गई जिंदगानी, के हकीकत न बन जाए मेरी कहानी। क्या हंसी मोड़ पर आ गई जिंदगानी, के हकीकत न बन जाए मेरी कहानी। जब आहें भरे ये ठंडी पवन, सीने में सुलग उठती है अगन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। मैं तुम्हें
तुम्हीं से यूं आंखें मिलाता चला हूँ कि तुम्हीं को मैं तुमसे चुराता चला हूँ। मैं तुम्हीं से यूं आंखें मिलाता चला हूँ कि तुम्हीं को मैं तुमसे चुराता चला हूँ। मत पूछ मेरा दीवानापन, आकाश से ऊंची दिल की उड़न, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। ए गुल बदन, फूलों की महक, कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं किसी से मोहब्बत ना हो जाए। और मोहब्बत को इतनी खूबसूरती से अपने दिल में बसाते हुए हसरत जयपुरी साहब ने एक से बढ़कर एक गाने लिखे हैं। आपके संदेशों के साथ कई गानों की बात हो भी चुकी है और आगे भी हमारे श्रोताओं ने ये बात लिखी है। एक श्रोता कह रहे हैं कि हसरत जयपुरी को याद करना ऐसा है जैसे दिल के किसी कोमल कोने को छू लेना। वो शायर नहीं, मोहब्बत के खामोश धड़कन थे। हर लफ्ज में जैसे किसी का इंतजार छुपा रहता था। हसरत साहब ने गीत नहीं लिखे थे, दिलों के राज कागज पर उतार दिए। उनकी कलम में एक अजीब सी सादगी थी, ना कोई दिखावा ना कोई शोर, बस सीधी सी बात जो सीधे दिल तक पहुंच जाए। अल्फाजों में वो मासूमियत थी जो हर उम्र को अपना सा लगे और कभी मुस्कान बनकर होठों पे ठहर जाए तो कभी खामोशी बनकर आंखों से बह जाए। सच कहें तो हसरत जयपुरी जी एक नाम नहीं, एक एहसास हैं जो हर उस दिल में जिंदा हैं जिसमें मोहब्बत धड़कती है। ये हम कह रहे हैं। आज उनकी याद का दिन है और एक से बढ़कर एक अपनी यादें ताज़ा कर रहे हैं उनके गीतों से जुड़ी हुई आप सभी। एक श्रोता कह रहे हैं कि हिंदी फिल्मों में जब भी टाइटल गीतों का जिक्र होता है, गीतकार हसरत जयपुरी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। वैसे तो हसरत जयपुरी ने हर तरह के गीत लिखे, लेकिन फिल्मों के टाइटल पर गीत लिखने में उन्हें महारत हासिल थी। हिंदी फिल्मों के स्वर्ण युग के दौरान टाइटल गीत लिखना बड़ी बात समझी जाती थी। निर्माताओं को जब भी टाइटल गीत की जरूरत होती थी तब हसरत जयपुरी से गीत लिखवाने की गुजारिश की जाती थी। उनके लिखे टाइटल गीतों ने कई फिल्मों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो भाई अगला सवाल हम यही कर लेते हैं कि आपको उनका लिखा हुआ कौन सा टाइटल गीत सबसे ज्यादा पसंद है, और ये गाना सुनकर बताइए कि संगीत किनका है। एक श्रोता कह रहे हैं बहारो फूल बरसाओ, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, जिंदगी एक सफर है सुहाना। हिंदी सिनेमा के सदाबहार गीत और इन गीतों की याद आते हैं हसरत जयपुरी साहब, जिन्होंने 300 से अधिक फिल्मों के लिए लगभग 2000 रोमांटिक और भावपूर्ण नगमे लिखे। राज कपूर के करीबी हसरत की कलम से सजे उनकी सादगी, प्रेम और रूमानी अंदाज और अनकही प्रेम कहानी ने हिंदी सिनेमा को अमर संगीत दिया। हसीना लिखूं या दिलरुबा लिखूं, हैरान हूँ कि आपको इस खत में क्या लिखूं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो।
चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तू दिल के पास है इतनी, तुझे अपना मैं समझूंगा। अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतजार में, इंतजार में, इंतजार में। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। शंकर जयकिशन का मीठा सा संगीत इस फिल्म की खासियत बनी। संगम फिल्म का ये गाना आपने सुना। हमारे साथियों ने संगीतकार का नाम बताने के साथ ही साथ प्रमुख कलाकारों के नाम भी बता दिए हैं। राजेंद्र कुमार, वैजयंती माला और राज कपूर की फिल्म ये गाना राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला पर फिल्माया गया। एक श्रोता कह रहे हैं कि हसरत जयपुरी के सभी गीत एक से बढ़कर एक हैं। किसी एक को चुनना यानी सोने की खदान में से एक सोने का टुकड़ा ढूंढने जैसा है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि प्रेम पत्र पढ़कर नाराज होने की कोई बात नहीं है, कमेंट पढ़कर कोई नाराज ना होना। प्रेम पत्र लिखते वक्त अक्सर ये जो इस गाने में कहा गया है वो बातें, वो एक डर, एक जो झिझक है वो सबके मन में आई होगी कभी ना कभी, और उसी को बड़ी खूबसूरती से उतार दिया हमारे आज के जो फनकार हैं विविध भारती की गीतमाला में हसरत जयपुरी ने। एक श्रोता ने बड़े सुंदर ढंग से फिल्मों के नाम को अपने कमेंट में उतारा है। लिखते हैं कि प्रोफेसर ने अपने अंदाज में अपनी प्रेमिका को कहा, मेरा घर तेरे घर के सामने है, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, तुम हंसी मैं जवां हूं। मेरे प्रिंस, मुझे मेरे ससुराल आकर अपने विवाह के लिए बात करने दो। बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। और इंतजार आगे लिखते हैं कि जब प्यार किसी से होता है तो जंगल में मंगल होता ही है। तुम कहती हो झुक गए आसमान और राम तेरी गंगा मैली हो गई, तुम्हारा इंतजार करते करते। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। एक और श्रोता कह रहे हैं कि हिंदी और उर्दू भाषा के कवि होने के उपरांत हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी थे हसरत जयपुरी साहब। उन्हें हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हैं। आज उनका जन्म स्मृति दिन है, जिसके चलते साल 1966 और 1972 में 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार उन्हें मिले थे। जिनके लिखे गीत सुनने कभी आसमां भी झुक जाया करता है, तब उसे देख जंगल में भी मंगल हो जाता है। वाकई उस दृश्य देखकर हम तुम्हें यूं भुला ना पाएंगे। तो अब अगला गाना, और फिल्म का नाम आपको बताना है। और हाँ, आपको हसरत जयपुरी का लिखा हुआ कौन सा शीर्षक गीत, फिल्म का शीर्षक गीत, किस अनेक फिल्मों में उन्होंने लिखे हैं, किस फिल्म का शीर्षक गीत आपको अभी भी याद है, अक्सर गुनगुनाते हैं या अच्छा लगता है, हमें जरूर बताएं। और बताएं ये कौन सी फिल्म है। तुम कितनी खूबसूरत हो ये मेरे
दिल से पूछो, इन धड़कनों से पूछो तुम, क्यों दिल है तुम पे दीवाना, तुम कितनी खूबसूरत हो, ये मेरे दिल से पूछो, इन धड़कनों से पूछो तुम, क्यों दिल है तुम पे दीवाना। शर्मा रही हो जाना, बल खा रही हो जाना, तुम मानो या न मानो, अपना तुम्ही को माना। शर्मा रही हो जाना, बल खा रही हो जाना, तुम मानो या न मानो, अपना तुम्ही को माना। तुम कितनी खूबसूरत हो, ये मेरे दिल से पूछो, इन धड़कनों से पूछो तुम, क्यों दिल है तुम पे दीवाना। कभी दूर जाके लूटा, कभी पास आके लूटा, ये सितम किया जो तुमने, मुझे मुस्कुरा के लूटा। कभी दूर जाके लूटा, कभी पास आके लूटा, ये सितम किया जो तुमने, मुझे मुस्कुरा के लूटा। तुम कितनी खूबसूरत हो, ये मेरे दिल से पूछो, इन धड़कनों से पूछो तुम, क्यों दिल है तुम पे दीवाना। न बहार मांगता हूँ, न करार मांगता हूँ, मैं तो जिंदगी के बदले तेरा प्यार मांगता हूँ। न बहार मांगता हूँ, न करार मांगता हूँ, मैं तो जिंदगी के बदले तेरा प्यार मांगता हूँ। तुम कितनी खूबसूरत हो, ये मेरे दिल से पूछो, इन धड़कनों से पूछो तुम, क्यों दिल है तुम पे दीवाना। हमने जो पूछा था उसका सही जवाब आ गया है। फिल्म का नाम जंगल में मंगल। और हमने शीर्षक गीत के जो बारे में पूछा था कि कौन सा शीर्षक गीत आपको पसंद है, तो अलग अलग नाम आए हैं। जब प्यार किसी से होता है, आशा पारेख और देवानंद की फिल्म, और तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा, इसका भी जिक्र हुआ है। अभी और भी संदेश देखने में मिलेंगे। और किरण कुमार और रीना रॉय पर फिल्माया गया अपने समय का बहुत लोकप्रिय गीत जंगल में मंगल फिल्म का नाम है। और अब हम एक सवाल पूछने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक गीत की पंक्तियां हैं कुछ, और आप उन्हें सुनिए और बताइए, पहचानिए कि ये कौन सा गीत है। निस्दिन फड़के भंवर, जैसे काली काली अखियां, झिलमिल पूछे भेद जिया का, चंचल चंचल सखियां। डर डर जाऊं लाज के मारे, बोल न पाऊं बतियां, रंग रंगीला मौसम लाया, आज पीहू की पतिया। चलिए बताइए कि ये
कौन सा गाना है और किस फिल्म का है। अब संदेशों की अगर हम बात करें तो हमारे श्रोताओं ने लिखा है जंगल में मंगल फिल्म के बारे में कि किशोर कुमार द्वारा गाए गए खूबसूरत रोमांटिक गानों में से एक है। ये गाना अपनी सुरीली धुन और गहरी शायरी के लिए जाना जाता है। फिल्म में किरण कुमार, रीना रॉय है। जहां तक मुझे याद है फिल्म ने कुछ खास कामयाबी नहीं दिखाई, पर यह गाना 72 के बिनाका गीतमाला के प्रथम पायदान और पर हुआ करता था और आज भी ये गीत बेहद लोकप्रिय है। और पर्दे के दूसरे किरदारों की भी बात की है इन्होंने कि प्राण और सोनिया साहनी को भी इस गाने में प्रेम निवेदन करते हुए देखे जा सकते हैं। एक श्रोता ने कहा है कि हजरत जयपुरी के लिखे गए गानों में आम आदमी की मिठास थी। वो न केवल एक महान गीतकार व शायर थे, अपितु लोगों के दिलों पर राज करने वाले एक हंसमुख स्वभाव के आदमी थे। तभी तो उनका नाम हजरत जयपुरी हुआ। क्या बात है। हजरत जयपुरी साहब की खासियत ये भी थी हंसमुख होने के साथ साथ कि वो बातों को बहुत गंभीरता से उतनी गंभीरता से दिल को लगाते हुए जितनी भावनाएं लेते थे उतनी दूसरों की बातों को नहीं लेते थे। यही वजह थी कि उनके गीतों में वो सादगी, वो मिठास अपने आप चली जाती है। तो अब ये गाना सुनिए और बताइए कि संगीतकार कौन है। कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। ओ जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया कुछ बोल दो। जितने तीर चले हो चलने तो जिगर पर झेलेंगे। इन प्यार की उजली राहों पर हम जान की बाजी खेलेंगे। इन दो नैनों के सागर में कोई दिल की नैया डुबोता है। जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया कुछ बोल दो। जलते हो चेहरे से बयां हो जाता है। हर बात पे आहें भरते हो, हर बात पे दिल थर्राता है। जब दिल पे छुरियां चलती है, कब चैन से कोई सोता है। जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। पूछे गए सवाल का सही जवाब आया। बहुत बहुत शुक्रिया। शंकर जयकिशन जी इस फिल्म के संगीतकार हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं और विस्तार से लिखा है बहुत सारे श्रोताओं ने फिल्म में। आशा पारिक और देवानंद हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि मुझे ब्रह्मचारी और राम तेरी गंगा मैली का गीत बहुत पसंद है। दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर
फिल्म राजकुमार के शीर्षक गीत आजा छाई बहार का जिक्र किया है हमारे एक श्रोता ने। और जो हमने सवाल पूछा था शब्द बताकर कि बताइए ये किस गीत का के बोल हैं, तो हमारे श्रोताओं का सही जवाब आया, कोई आएगा हमारे गांव कोई आएगा। फिल्म प्रोफेसर की बात हो रही है, बिल्कुल सही। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि आज गीतमाला में हसरतें पूरी होने वाली हैं। हसरत जी के सुंदर सुमधुर गानों को सुनकर उर्दू, फारसी और हिंदी में गीत रचने वाले इस कवि ने भारत के हिंदी फिल्म उद्योग के सबसे लोकप्रिय गीतकारों में से एक बनने का गौरव प्राप्त किया। उनकी कविता और फिल्म संगीत में हिंदी और उर्दू दोनों का अनूठा संगम झलकता था। उनके अनुसार वो एक ऐसे शायर थे जो संसार के हर खालीपन को प्रेम से भरने के लिए आए थे। उन्होंने बहुत सारे गाने लिखे और इन गीतों से लोगों के दिल को छू लिया। उनके कुछ अशार भी इन्होंने साझा किए हैं। जब प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते, खत किस लिए रखे हैं जला क्यों नहीं देते। और लिखा है, चल मेरे साथ ही चल ले मेरी जाने गजल, इन समाजों के बनाए हुए बंधन से निकल। एक और शेर है, प्यार सच्चा हो तो राहें भी निकल आती हैं, बिजलियां अर्श से खुद रास्ता दिखलाती हैं। बहुत खूब। एक श्रोता कह रहे हैं कि ये मेरा कमेंट पढ़कर तुम नाराज ना होना, आवाज दे के हमें तुम बुलाओ कि ना बुलाओ, दोपहर 1 बजे तेरे घर के सामने ही बैठकर गीतमाला सुनेंगी, क्योंकि विविध भारती पर हसरत जयपुरी जी के लिखे मनभावन गीतों का प्रसारण जो होने वाला है। तो अब अगला गीत कौन सा है, चलिए सुनते हैं और बताइए इस फिल्म के प्रमुख कलाकारों के नाम। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। जुल्फों को गिरा लो गालों पर, मौसम की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता है, एक झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता है। देख के तेरा रूप सलोना जान भी सर को झुकाता है। देखा न करो तुम आईना, कहीं खुद की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू।
बहुत खूब जवाब आया है। अब तो ससुराल की बारी है और जो गीत हर किसी को पसंद रहा है, हर युवा को, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे चश्मे बद दूर, राजेंद्र कुमार और बी सरोजा देवी पर फिल्माया गया शंकर जयकिशन का सुरीला फड़कता संगीत, बस सुनते जाओ। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि कुछ इसमें नई फिल्मों के गाने भी शामिल करें। बिल्कुल करते हैं हम, जब जैसा विषय होता है उसी विषय के अनुरूप विविध भारती की गीतमाला में गीत शामिल होते हैं। आज हम हसरत जयपुरी साहब की बातें कर रहे हैं और उनके कुछ हिट गीतों के साथ तय हो रहा है ये सफर। तो अब जो गाना आने वाला है उसके बारे में कयास लगाइए। हम संदेश बताते हैं। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि हसरत साहब को दादा ने इकबाल हुसैन नाम दिया और उनकी शिक्षा दीक्षा उनकी देखरेख में हुई। युवा इकबाल ने शायरी का शौक कर लिया था, लेकिन रोजी रोटी की तलाश में बंबई आ गए और बस कंडक्टर की नौकरी कर ली। इस दौरान मुशायरों में जाना उनका जारी था और ऐसे ही एक मुशायरे में पृथ्वीराज कपूर ने उनसे मिलकर उन्हें राज कपूर की फिल्म में गीत लिखने का अनुरोध किया। तो बताइए कि वो फिल्म कौन सी थी जिसमें हसरत जयपुरी साहब ने पहला गाना लिखा। और हम ये जो गीत सुनवाने जा रहे हैं इसमें बताइए कि प्रमुख कलाकार कौन हैं। कहाँ चल दिए इधर तो आओ, मेरे दिल को न ठुकराओ, बोले सितम कर मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ। कहाँ चल दिए इधर तो आओ, मेरे दिल को न ठुकराओ, बोले सितम कर मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ। हमारी जान जाती है अदा कहते हो तुम इसको, हमारी जान जाती है अदा कहते हो तुम इसको। बड़े मासूम कातिल हो, सजा देते हो तुम मुझको, बड़े मासूम कातिल हो, सजा देते हो तुम मुझको। कहाँ चल दिए इधर तो आओ, मेरे दिल को न ठुकराओ, बोले सितम कर मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ। कहाँ चल दिए इधर तो आओ, मेरे दिल को न ठुकराओ, बोले सितम कर मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ। मेरे दिल में चले आओ कि ये घर भी तुम्हारा है, मेरे दिल में चले आओ कि ये घर भी तुम्हारा है। तुम्हारा प्यार ही अब मेरे जीने का सहारा है, तुम्हारा प्यार ही अब मेरे जीने का सहारा है। कहाँ चल दिए इधर तो आओ, मेरे दिल को न ठुकराओ, बोले सितम कर मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ। कहाँ चल दिए इधर तो आओ, मेरे दिल को न ठुकराओ, बोले सितम कर मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ। कहाँ चल दिए। फिल्म
झुक गए आसमान का ये गाना, सवाल जो हमने पूछा था बिल्कुल सही जवाब आया। सायरा बानो और राजेंद्र कुमार प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए हैं। एक श्रोता कह रही हैं कि शब्द जितनी गहराई से आते हैं उनका असर उतना ही देर तक और दूर तक रहता है। हिंदी गीत हमारे मनोरंजन का मुख्य जरिया है। सोचो अगर गीत ना होते तो हमारा जीवन कैसा होता। कुछ गीतकारों ने हमारे जीवन के इतना अंदर तक जाकर गीत लिखे हैं कि आश्चर्य होता है कि कैसे वे हमारे मन की था पाकर वो लिख गए जो हम सिर्फ सोच सकते हैं। हसरत जयपुरी एक ऐसे ही गीतकार हैं। उन्होंने क्या नहीं लिखा, उनके पास हर तरह के गीत थे। प्रेम पर उनकी लेखनी ऐसे चली कि रूह का कोई कोना सुकून की रोशनी से जगमग कर उठता है। उनके गीत इतने सहज हैं कि सुनते ही जुबान पर चढ़ जाते हैं। किसी भी शब्द को आकार देने से पहले उस शब्द को बहुत साधना पड़ता है। कह सकते हैं हसरत जयपुरी के गीत मन को पंख और कल्पना को परवाज देते हैं। उनके गीत की गूंज कभी खत्म नहीं होगी। बहुत सुंदर संदेश है। और एक श्रोता कह रहे हैं कि फिल्म ससुराल का यह अवार्ड विनर रफी साहब जी का गाया बेहतरीन गीत, हसरत जी ने अपने बेटे की सुंदर सूरत देखकर ये लाइन बेटे के बारे में कही थी, चश्मे बदूर उन्होंने कहा था। और हमारे और श्रोताओं के भी संदेश हैं, लेकिन अब एक गाने की बात कर लेते हैं और उससे पहले ये संदेश सुनिए, कहिए, सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया, शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। मिठास से पगे एक अनोखी अदा से सजे हसरत जयपुरी के गीत, जिन्हें बिना तंज किए शिकवे और मोहब्बत में डूबा हुआ दिल बड़ी खूबसूरती से अपनी बात कहता है। और अब ये गीत क्या कहता है आप सुनिए। हमें बताइए कि इस फिल्म में कौन से प्रमुख कलाकारों को आप देख सकते हैं पर्दे पर। इस गाने के दौरान आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान
सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो क्यों भला हम डरे, दिल के मालिक हैं हम, हर जन्म में तुझे अपना माना सनम। क्यों भला हम डरे, दिल के मालिक हैं हम, हर जन्म में तुझे अपना माना सनम, हर जन्म में तुझे अपना माना सनम। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा और बाखबर रहना तो हमारे साथियों को, हमारे श्रोताओं को बखूबी आता है, जवाब सही आता है। शुक्रिया बहुत। एक श्रोता ने बताया कि राज कपूर की पहली फिल्म बरसात में उनका पहला गीत था जिया बेकरार है छाई बहार है। और ब्रह्मचारी फिल्म का ये जो गीत आप सुन रहे थे, शम्मी कपूर और मुमताज, बिल्कुल सही जवाब हमारे श्रोताओं ने भेजा। राजश्री मुमताज प्राण का भी नाम लिखा है हमारे कुछ श्रोताओं ने। अब सवाल ये है कि पंख लग जाना या हवा में उड़ना, ये इस तरह का जो अलंकारिक प्रयोग होता है वो अक्सर खुशी का इजहार करने के लिए किया जाता है। कि कोई बहुत खुश है तो कहा जाता है उसे पंख लग गए हैं, या बहुत हवा में उड़ रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत खुश है, अपने आप से बहुत संतुष्ट है। हसरत जयपुरी साहब ने, उनका लिखा हुआ एक गीत है जिसमें खुद के या दिल के उड़ने की बात है। तो अगर आपको वो गीत याद आ रहा हो तो हमें बताइए। और अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसमें बताइए कि कलाकार कौन कौन से हैं। हम संदेश की बात करें तो एक श्रोता लिखते हैं, बड़ा दिलचस्प ढंग से फिल्मों के नाम पिरोए हैं। कभी वो प्रोफेसर बनकर दिलों को पढ़ जाते थे तो कभी संगम सा प्रेम बहा जाते थे। उनके अल्फाजों में ऐसा जादू था कि सूना मन भी जंगल में मंगल सा खिल जाता था। बहुत खूबसूरत है मगर लंबी रचना है, इसका आखिरी हिस्सा पढ़ते हैं। और एक दिन जिंदगी ने करवट ली और दर्द ने कहा राम तेरी गंगा मैली, मोहब्बत के आईने में हर रिश्ता हर एक नया अंदाज बन गया, पर उनकी यादों का संगीत कभी कम ना हुआ। आज भी जब हवा चलती है तो लगता है हसरत साहब फिर कुछ लिख रहे हैं। हर धुन हर शब्द में वो जिंदा है, क्योंकि सच्चे शायर कभी नहीं मरते, बस गीत बनकर बहते हैं। बहुत खूब। एक और श्रोता कह रहे हैं कि हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर के महान शायर हसरत जयपुरी, रोमांटिक शायरी, सरल और मधुर भाषा के लिए वो मुख्य रूप से माहिर हैं। कई गीतों में किए हुए उनके अनोखे और नए शब्दों का प्रयोग गीतों में मिठास घोल देते हैं। राज कपूर की फिल्मों के लिए हसरत जी ने यादगार टाइटल गीत लिखे हैं और उनकी स्मृतियों को विनम्र अभिवादन। एक और श्रोता ने कहा है कि हसरत जयपुरी के शब्द संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन की धुनों पर इस तरह बैठते थे जैसे किसी अंगूठी में नगीना। उन्होंने धुनों की रूह को समझकर शब्द पिरोए, जो किसी भी गीतकार के लिए एक बड़ी तकनीकी और रचनात्मक उपलब्धि है।
बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ये पंक्तियां आज भी भारतीय शादियों और स्वागत समारोहों की पहचान बनी हुई हैं। और अब ये गाना आपके लिए बताना है कौन से कलाकार हैं, फिल्म का नाम। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। हमें जब न होंगे तो ऐ दिलरुबा, किसे देख कर हाय शर्माओगी, न देखोगी फिर तुम कभी आईना, हमारे बिना रोज घबराओगी। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बनने संवरने का जब ही मजा, कोई देखने वाला आशिक तो हो, नहीं तो ये जलवे हैं बुझते दिए, कोई मिटने वाला एक आशिक तो हो। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। मोहब्बत की ये इंतहा हो गई कि मस्ती में तुमको खुदा कह गया, जमाना ये इंसाफ करता रहे, बुरा कह गया या भला कह गया। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। पास आते आते गीत का इस तरह से कानों में घुलता जाना, मिठास घुलते जाना, ये खूबी रही है हसरत जयपुरी के लिखे गीतों की। एक श्रोता ने बताया है कि दिल मेरा एक आस का पंछी, जो हमने एक सवाल पूछा था कि हसरत जयपुरी के लिखे उन गीतों के बारे में चर्चा कीजिए जिसमें खुद के या दिल के उड़ने की बात हो।
आस का पंछी फिल्म का ये जो टाइटल शीर्षक गीत है उसकी बात इन्होंने की है, और पंख होते तो उड़ाती रे सेहरा फिल्म के गाने की भी बात की है। और सोचिए, और भी एक बड़ा खूबसूरत गाना है, याद आए तो बताइए। बहरहाल शम्मी कपूर और वैजयंती माला पर फिल्माया गया ये प्रिंस फिल्म का गाना। एक श्रोता ने कहा है कि बीच बीच में कभी कभी अजीत जी भी दिखते हैं गाने के दौरान। संदेश हमारे एक श्रोता में कह रहे हैं कि एक ऐसे शाश्वत रोमांटिक गीतकार थे जिनके गीतों ने प्यार की हर करवट को शब्दों में ढाला है। उनकी लेखनी में वो जादुई सरलता थी जो जटिल से जटिल मानवीय भावनाओं को भी सीधे दिल तक पहुंचा देती थी। हसरत जयपुरी सिर्फ एक गीतकार नहीं थे, वो एहसासों के चितेरे थे। किसी भी धारा में बहकर और बटकर न लिखने वाला ये लेखक शब्दों से खेलते हुए किसी कुम्हार की तरह नए नए प्रयोग रचता रहा। वो चाहे शब्दों में तोड़ मोड़ हो या अपनी परंपरा से छूट लेकर किए जाने वाले प्रयोग। पहेलियों और लोक कथाओं के आधार पर रचा गया मेरा नाम जोकर का ये गाना, तीतर के दो आगे तीतर, और या ईचक दाना बीचक दाना का भी जिक्र किया है, सब इसी नया गढ़ने का कौतुक थे। बड़ी खूबसूरती से इन्होंने बयां कर दी है उनके गीत लिखने वाले पक्ष की खूबियां। अब हम ये गाना सुनवा रहे हैं। हमें ये बताइए कि उन्होंने एक गीतकार की फिल्म में और बड़ा अमर गीत लिखा था। अगर आपको उस फिल्म का नाम पता हो या वो उस गीत की याद आ रही हो तो हमें जरूर बताएं। एक गीतकार ने फिल्म बनाई थी और उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत गीत हसरत जयपुरी साहब से लिखवाया था। तो बताइए हमें, ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। बताइए संगीतकार कौन है? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले 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 ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले 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 ओ, ओडले ओडले ओ। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ।
एक सफर है सुहाना। शंकर जयकिशन का रचा हुआ संगीत अंदाज फिल्म के इस गाने में बिल्कुल सही जवाब हमारे श्रोताओं ने बताया। और प्रिंस फिल्म के गीत बदन पे सितारे लपेटे हुए के लिए हमारे एक साथी लिखते हैं, वैजयंती माला के साथ शम्मी कपूर की जोड़ी ने क्या कमाल किया था फिल्म प्रिंस में, जिसमें वैजयंती माला का चमकीला ड्रेस आंखों को चुंधिया देता है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि बहुत ही शानदार जोड़ी लगी थी और बहुत ही अच्छा लगा था। गीतकार शैलेंद्र ने तीसरी कसम बनाई थी, हसरत जयपुरी ने उसमें गीत लिखा था उन्होंने। इस गीत का नाम भी हमने पूछा था और हमारे एक श्रोता ने बताया है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। अब अगला गाना जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, आपको सुनकर बताना है फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम। ये तन्हाई हाय रे हाय जाने फिर आए ना आए, थाम लो बाहें, ये तन्हाई हाय रे हाय जाने फिर आए ना आए, थाम लो बाहें। सही जवाब आ गया तेरे घर के सामने फिल्म में। नूतन और देवानंद पर फिल्माया गया गाना ये। और अब यही गीत था आज के गीतमाला का आखिरी गीत। अब इस कार्यक्रम से ले रहे हैं इजाजत, आप बने रहिए देश की सुरीली